आओ आज फिर ख्वाबों के देश में चलें। खुश आमदीद काफ कहानी में। ज़मानों पुरानी बात है, जहाँ हकीकत और ख्वाब की सरहदें मिलती थीं, वहाँ जुगनुओं की सल्तनत आबाद थी। यहाँ रात कभी खौफनाक नहीं होती थी, बल्कि ये जामुनी और नीले रंगों का एक मखमली गिलाफ थी, जिसे कबीला नूर जुगनू अपनी सांसों से रोशन रखता था। वादी के कलब में, जहाँ शबनम के दरख्त उगते थे, जुगनुओं की मलका नौरानिया का राज था। वो महज एक जुगनू नहीं थी, बल्कि रोशनी का एक जिंदा मुजस्समा थी। इसकी पलकें झपकती तो फिजा में सुनहरे जर्रात बिखर जाते। इसकी रियाया, हजारों नन्हे जुगनू, रात भर ऐसे तैरते जैसे जमीन पर सितारे उतर आए हों। दूसरी तरफ वादी की बुलंद चोटियों और तेज हवाओं में कबीलाबाद ड्रैगन फ्लाइज का मसकन था। उनके अजसाम जमरद और नीलम की तरह सख्त और चमकदार थे। उनकी सरदार जरीन पंख थी, जिसके चारों पर शीशे की तरह शफ्फाफ मगर फौलाद की तरह मजबूत थे। जब वो उड़ती तो हुआ इसके परों के इशारों पर रास्ता बदल लेती। सदियों से दोनों कबाइल में सर्द पेहर थी। ड्रैगन फ्लाइज का मानना था कि जुगनुओं की बेतहाशा रोशनी हुआ के नाजुक मिजाज को जला देती है, जबकि जुगनू समझते थे कि ड्रैगन फ्लाइज के परों का शोर उनके नगमा नूर को तोड़ देता है। ये खौफ नफरत में नहीं, मगर एक गहरी दूरी में बदल चुका था। एक रात जब वादी जश्न बहारा मीना रही थी और जुगनुओं का रक्स उरूज पर था, अचानक फिजा में एक अजीब सी लर्जिश हुई। हवा रुक गई और रोशनी मध्यम पड़ने लगी। वादी के कदीम गारों से जुल्मात कदीम जाग उठा था। ये कोई आम अंधेरा नहीं था, ये एक जिंदा साया था, धुएं और सियाही का एक ऐसा देव जो रोशनी को नगलता और आवाज का गला घूंट देता था। जैसे ही जुल्मात का साया बढ़ा, जुगनू घबरा कर भागने लगे। ड्रैगन फ्लाइज जो बुलंदी पर थे, लड़खड़ा कर नीचे गिरने लगे। अंधेरे ने हवा को इतना भारी कर दिया था कि उड़ना मुहाल हो रहा था। इस अफरा तफरी में एक नन्ही जुगनू लमीरा, जिसकी रोशनी गुलाबी माइल थी, एक कनवल के फूल के नीचे जा छुपी। वहीं एक जख्मी ड्रैगन फ्लाई फहरान भी लड़खड़ाता हुआ गिरा। पहले तो दोनों सुकड़ गए, सदियों पुरानी झिझक आरे आई। लेकिन फिर लमीरा ने देखा कि फहरान के पर सर्द पड़ रहे हैं, और फहरान ने महसूस किया कि लमीरा की रोशनी दम तोड़ रही है। लमीरा ने डरते डरते अपनी हल्की सी गर्म रोशनी फहरान के परों के करीब की। गरमाइश मिलते ही फहरान के परों में जान आई। जवाब में फहरान ने अपने परों को आहिस्ता से फड़फड़ाया, जिससे लमीरा की रोशनी को ऑक्सीजन मिली और वो और ज्यादा चमक उठी। इस लम्हे एक जादुई हकीकत उन पर आया हुई। हुआ रोशनी को बुझाती नहीं, बल्कि उसे भड़काती है, और रोशनी हुआ को जलाती नहीं, बल्कि उसे रास्ता दिखाती है। वो दोनों उड़ते हुए अपनी अपनी मलकाओं के पास पहुँचे। नौरानिया और जरीन पंख मायूसी के दहाने पर थीं। हम अलग अलग नहीं लड़ सकते, फहरान चलाया। देखें, लमीरा ने अपनी रोशनी को फहरान की हुआ के दोष पर छोड़ा। रोशनी एक तेज धारे की तरह दूर तक गई। दोनों मलकाएं समझ गईं। नौरानिया ने अपनी सब्ज आंखें खोले और तमाम जुगनुओं को हुक्म दिया, अपना मरकज एक करो। जरीन पंख ने अपनी फौज को ललकारा, आंधी बन जाओ। वादी में एक ऐसा मंजर तख्लीक हुआ जो कायनात ने पहले कभी नहीं देखा था। हजारों जुगनुओं ने मिलकर एक अजीम सुनहरा गोला बनाया, जैसे जमीन पर सूरज तुलू हो रहा हो। ऐन उसी वक्त लाखों ड्रैगन फ्लाइज ने इस गोले के गर्द चक्कर लगाना शुरू किया। उनके परों की रफ्तार ने एक शदीद बगुला टोर्नेडो पैदा कर दिया। हवा के इस बगुले ने जुगनुओं की रोशनी को उठाया और उसे एक लेजर बीम की तरह मुर्तकिस कर दिया। नूर और हवा का ये तूफान सीधा जुल्मात कदीम के सीने से टकराया। सियाह देव चीखा, इसकी आवाज शीशे टूटने जैसी थी। रोशनी ने उसके वजूद के परखचे उड़ा दिए। वो धुआं बनकर बिखरा और फिर हमेशा के लिए तहलील हो गया। जब सुबह हुई तो वादी की रंगत बदल चुकी थी। घास ज्यादा हरी और पानी ज्यादा शफ्फाफ था। नौरानिया और जरीन पंख ने मैसाक सेहर सुबह का मुआहदा पर दस्तखत किए।
तय पाया कि जुगनू रात को रास्ता दिखाएंगे और ड्रैगन फ्लाइज दिन को पहरा देंगे। लमीरा और फहरान अक्सर झील के किनारे बैठे देखे जाते। कहते हैं आज भी जब शाम ढलती है और आपको कोई जुगनू हुआ के झोंके पर गैर मामूली तेजी से तैरता नजर आए, तो समझ ले कि वो अकेला नहीं है। कोई नादीदा ड्रैगन फ्लाई उसे अपने परों पर उठाए रोशनी और हुआ के कदीम अहद को निभा रही है।